गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम अपना वर्कआउट ख़त्म करके सीधे जंगल की तरफ जा ही रहे थे कि हमें कुछ चीज़ दिख गई है। चलिए आपको भी दिखाते हैं क्या चीज़ दिखी है मुझे। देखिए, ये बादल कीड़ा कहा जाता है हमारे एरिया में से। ये कितना सुंदर कीड़ा होता है। मैं इसे आपको हाथ में लेकर दिखाता हूँ मेरे। ये देखिए, ये अपने आप को बिल्कुल बंद कर लेता है पूरी तरीके से। और जब इसे सेफ फील होगा ये अपने आप खुल जाएगा और चलने लगेगा। ये बिल्कुल पूरी तरह से रेड वेलवेट की तरह है। ये देखिएगा, अभी थोड़ी देर में खुलेगा ये और भागेगा। ये देखिए गाइस, ये खुला, इन्हें अपने पूरे पैर निकाला बाहर। अब ये भागने लग जाएगा। तो ये बहुत सुंदर कीड़ा होता है और ये कीड़े सिर्फ बरसात होने के बाद ही बाहर निकलते हैं। भरी बरसात में कभी दिखे नहीं हैं मुझे आज तक ये। और जब बरसात होती है उसके बाद जब मौसम थोड़ा सा खुल जाता है, जब ये कीड़े बाहर निकलते हैं। देखिए गाइस, इतना सुंदर है। आने देते हैं और अब हम निकल जाते हैं अपने जंगल की तरफ। तो दोस्तों, आज की जो सुबह थी वो काफ़ी अच्छी रही मेरे लिए, क्योंकि आज आते वक्त मुझे एक बहुत अच्छा सुंदर बड़ा सा मोर दिखा और उसके बाद एक मोरनी भी दिखी। उसके बाद मैंने आपको दिखाया ये बादल कीड़ा, जिसे बादल कीड़ा कहा जाता है हमारे एरिया में, जो बिल्कुल पूरी तरह से रेड वेलवेट की तरह होता है। बहुत सुंदर कीड़ा होता है ये। और अब हम निकल रहे हैं जंगल की तरफ आगे, क्योंकि हम जा रहे हैं अपना नेशनल फ्रूट लेने। तो चलिए आपको आगे अपने नेशनल फ्रूट के बारे में दिखाता हूँ, जंगलों का फल कैसा होता है। चलिए देखिए गाइस, हम आ चुके हैं हमारे वो आम के पेड़ों के पास। चलिए आपको आगे चल के और दिखाता हूँ। देखिए गाइस, मंकीस आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पर ये बैठा है देखो। ये भागते हुए बंदर। और हमको जो चाहिए था, ये देखिए, हम आ चुके हैं वो आम के पेड़ के पास। इस पे आम लगे हैं, आप भी देख सकते हैं। तो अब वक्त है इस आमों को तोड़ने का। तो चलिए आम को तोड़ा जाए। तो दोस्तों, आम तोड़ने के लिए मैंने इस टाइप में की सूखी लकड़ियाँ जो पड़ी हुई थी उसके डंडे निकाल लिए इतने बड़े बड़े, ताकि इसको मार के हम आम तोड़ पाएंगे। तो चलिए आम तोड़ते हैं अब। दोस्तों, अब ज़रूरत है हमें निशाना लगाने की, क्योंकि पेड़ में लगे हुए हैं आम। देखिए, तो ये मारा हमने, ये गिरा आम। ऐसे ही और आम तोड़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये आम हमने तोड़ लिए हैं। अब हम आगे जंगल की तरफ जाएंगे और जितने हमें आम पके वाले कच्चे वाले मिलेंगे हम सब कलेक्ट करेंगे और अपनी थैली में रखेंगे और वापस इसी जगह आके इन आमों का लुत्फ़ उठाएंगे। तो चलिए चलते हैं आगे। देखिए दोस्तों, यहाँ तो पूरी टीम बैठी हुई है, यहाँ से लेके वहाँ तक। इन्हें यहीं बैठे रहने देते हैं और हम अपने जो काम से आए हैं वो काम के लिए आगे निकल जाते हैं। तो चलिए इसी रास्ते हम आगे निकलते हैं अब।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ हमें कितने सारे पके वाले आम पड़े हुए हैं। हम सबको कलेक्ट कर लेते हैं। अब ख़राब वाले को फेंकते जाएंगे, अच्छे वाले आमों को उठाते जाएंगे। और हमने जो हमारा बैग लेके आए हैं घर से आज, ये बैग में भरते जाएंगे। ये सब आधे आम पके हुए हैं और कुछ आम कच्चे हुए भी हैं, तो हम दोनों तरह के कच्चे और पके आम दोनों तरीके से रख लेंगे। तो ये दोस्तों वो नदी है और इस नदी के सहारे हम सीधे सीधे आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि नदी के साथ साथ ही आम के पेड़ लगे हुए हैं। देखिए हमें आम मिलते ही जा रहे हैं आगे। आज कल रात में बारिश हुई है अच्छी और थोड़ी हवा भी चली है, तो आज शायद कोई आया नहीं है इस तरफ, इसलिए हम इतने आम मिल जा रहे हैं। तो हम सारे आम को कलेक्ट करते हैं और पूरे आम कलेक्ट करके घर ले जाके बढ़िया इस आम का आमरस बनाया जाएगा और बेहतरीन सेवई के साथ खाया जाएगा। तो आगे की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा आम रस बनाते हुए भी और सेवई बनाते हुए भी। तो चलिए अभी तो आम कलेक्ट करते हैं, अपने जितने आम हैं सबको कलेक्ट करके रख लेते हैं। वैसे कुछ दिन पहले इसी नदी में से हमने एक गाय को बचाया था, क्योंकि एक गाय यहाँ कीचड़ में फंस चुकी थी। तो ये जो आम का पेड़ दिख रहे हो आप, ये पेड़ के नीचे वो गाय फंसी हुई थी, तो बहुत काफ़ी कीचड़ था। मैं और मेरे दोस्तों ने इस गाय को वहाँ से निकाला था। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो वो वीडियो मेरे चैनल में आपको मिल जाएगी कि हमने वो गाय को कैसे निकाला है और उसका रेस्क्यू किया। तो चलिए। तो दोस्तों, जंगलों में जो आम पाए जाते हैं उनका जो साइज़ होता है वो काफ़ी छोटा होते जाता है दिनों दिन, क्योंकि इसकी जो मेन वजह है वो ये है कि जंगलों में जो पेड़ पाए जाते हैं वो काफ़ी सालों तक पुराने हो गए होते हैं। और जब कोई पेड़ पुराना होते जाता है तो उनका जो फल होता है वो दिनों दिन छोटा होते जाता है। तो यहाँ जितने भी हमें आम मिल रहे ज़्यादातर सभी आम पेड़ों के आम हैं, सब छोटे छोटे हैं। देखिए आप कितने छोटे छोटे आम हैं। तो एक वजह ये भी है इसकी, और कोई वजह होगी तो मुझे नहीं पता। बाकी मुझे जो वजह पता है वो यही है कि पेड़ पुराने हो जाते हैं, इसलिए आम का जो साइज़ होता है, फलों का जो साइज़ होता है वो दिनों दिन छोटा होते जाता है। तो चलिए और आम कलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, आम ढूंढते ढूंढते हमें एक पेड़ और मिल चुका है। ये पेड़ है जामुन का, और फिलहाल इस पेड़ में अभी जो जामुन है वो कच्ची है। आपको छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं, ये जामुन का फल है, पर ये अभी कच्चा है, छोटा है। अभी इसको बड़ा होने में और पकने में टाइम है, तो इसको अब यहीं छोड़ देते हैं। और कुछ टाइम बाद जब ये बड़ा हो जाएगा और पक जाएगा, जब हम फिर आएंगे इन जामुन का स्वाद लेने के लिए। तो आगे आते हुए हमें एक पेड़ और मिल चुका है दोस्तों। देखिए ये फल बिल्कुल नाशपाती टिंडे जो होते हैं सब्जी उसकी तरह है, पर ये पेड़ है काय का मुझे आइडिया नहीं है कुछ उसका। पर ये पेड़ में काफ़ी फल लगे हुए हैं इसी टाइप में के, और इसकी स्मेल कुछ डिफरेंट टाइप में की है। तो आपको दिखाता हूँ मैं कि पेड़ में कैसे लगे हुए हैं फल। ये देखिए आपको दिख रहे हैं ये फल। पता नहीं ये फल खाने लायक है या नहीं, या क्या चीज़ है, बट हम इसे यहीं छोड़ देते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इतने नीचे आम लगे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम इस वक्त जंगल में बहुत ज़्यादा अंदर आ चुके हैं, इसलिए ये आम हमें बहुत नीचे लगे हुए, इतने नीचे लगे हुए कि हम हाथ से तोड़ सकते हैं इसे। अब मैं आज तक इतना अंदर कभी जंगल में आया नहीं हूँ, और मैं जब आया हूँ तो ये आम ने ना आपको अभी दिखाया, देखिए कितने पास में लगे हुए। बस हमें कोई लकड़ी की मदद लेनी है और हम ये आम को इसे तोड़ लेंगे। तो चलिए इन्हें तोड़ते हैं अब। ये हमारा औजार और ये हमारे आम।
देखिए गुच्छा लगा हुआ है पूरा। हम इस गुच्छे को तोड़ने वाले हैं पूरी तरीके से। ये देखिए, चलिए कलेक्ट करते हैं। देखिए कितना छोटा फल है, बिल्कुल बारीक सा। पत्तियां तो इतनी हो चुकी है यहाँ पे, सूख सूख के गिर के। तो दोस्तों थोड़ा दूर आते ही, जैसे हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था कि एक जामुन का पेड़ है, वहाँ कच्चे जामुन के फल थे पूरे। पर यहाँ हमें एक पेड़ और मिल चुका है, और यहाँ पे कुछ फल पके हुए भी है। ये देखिए, देख सकते हैं आप, ये पका फल है जामुन का, और अब इसे यहीं ट्राई किया जाएगा। तो थोड़े से जामुन के फल मैं और कलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए कितने सारे लगे हुए हैं यहाँ पके हुए। तो इन्हें भी लकड़ी और पत्थरों की मदद से तोड़ना पड़ेगा। तो चलिए इसे भी तोड़ते हैं और इसे भी ट्राई करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, हमने थोड़ी जामुन इकट्ठा कर ली है, तो इसे भी अब साथ में रख लेते हैं और थोड़ा सा और आगे जाके देखेंगे, और उसके बाद रिटर्न मारते हैं अब, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा आगे आ चुके हैं जंगल में और समय भी होता जा रहा है, और इतनी आगे मैं कभी आया नहीं हूँ अपनी लाइफ में। तो थोड़ा सा और आगे आके देखते हैं और फिर वापसी का रास्ता तय करते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे भी। तो दोस्तों एक पेड़ और मिल चुका है, इसमें बहुत अच्छी सारी जामुन लगी हुई है। ये देखिए, और ये जामुन नीचे है, तो हम इसे चढ़ के अपने हाथों से आराम से तोड़ सकते हैं। ये देखिए, तो दोस्तों हमने जामुन कलेक्ट कर लिए। देखिए बहुत स्वादिष्ट, मज़ा आ गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक सागौन का जो पेड़ है कटा हुआ है, ये पड़ा है, और इस जंगल में काफ़ी ज़्यादा सागौन के पेड़ पाए जाते हैं। और यहाँ पे कुछ लोग रातों में चोरी करके ये पेड़ों को काट के ले जा लेते हैं। तो उन्हीं में से किसी ने पेड़ को काट के यहाँ रख दिया है। अभी पेड़ सूखेगा जब पेड़ को यहाँ से लेके जाएंगे अच्छी तरीके से। और यहाँ बहुत सारे सागौन के पेड़ है, देखिए आप भी। जिन पेड़ों में पत्तियाँ नहीं दिख रही है आपको, ये सब पेड़ सागौन के ही है अभी, क्योंकि इसकी पूरी पत्तियाँ झड़ चुकी है अभी। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ हमें और मिल चुकी है। ये देखिए, एक संगमरमर का टुकड़ा का पत्थर है ये, कि यहाँ पड़ा हुआ था, मतलब ज़मीन में गड़ा हुआ था। तो मैंने आपको निकाल के दिखाया, ये जहाँ से हमें इसको उठाया था वहीं रख देंगे। और मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात जो है आज, वो देखिए, ये फल आपको दिख रहा है। ये फल बड़ी मुश्किल से मुझे मिला है, और मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि मुझे ये फल इस टाइम यहाँ मिल जाएगा। देखिए ये फल कितने सारे लगे हुए हैं यहाँ पे, और ये फल का नाम है कोसुम। और ये कोसुम फल खाने में बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है। मैंने कईयों सालों से ये फल को खाया नहीं है, और मैं यहाँ सिर्फ आम ढूंढने आया था, पर मुझे आम के साथ जामुन मिल गई, जामुन के साथ मुझे कोसुम फल मिल गया। तो मैं अब ये कोसुम फल को तोड़ने वाला हूँ, और जितने यहाँ लगे हैं मैं पूरी तरह से इन्हें तोड़ने वाला हूँ। तो इन्हें तोड़ के खाया जाएगा, ये बहुत अच्छा होता है। फिलहाल यहाँ पे एक फल पड़ा हुआ है, ये देखिए। मैं इसको आपको दिखाता हूँ कि कितना
अंदर से कैसा होता है, या अंदर से बिल्कुल पूरा ऑरेंज होता है। ये देखिए, खाने में खट्टा और मज़ेदार लगता है। चलिए बाकी फल कलेक्ट करते हैं और इसका आनंद लेते हैं। देखिए दोस्तों, हम ऐसे ही और कलेक्ट करने वाले हैं अभी। और हमने जो हमारा बैग लाया था, थैली लाई थी, उसमें इसे भरने वाले हैं। तो चलिए और कलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैं अभी इस पेड़ में चढ़ा था और चढ़ने के साथ इस पेड़ में काफ़ी लाल चींटे भी थे, जिन्होंने थोड़ा बहुत काट भी लिया है मुझे। पर मेहनत का फल ये देखिए आप, हमने तोड़ लिया है हमारी कोशुम, और हम इसे अब बिल्कुल आनंद लेते हुए खाएंगे। ये देखिए, जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की वो हमें मिल गया है। दोस्तों, एक चींटा अभी भी मुझे काट रहा है। ये देखिए, तो ये चींटे जो होते हैं, इन पेड़ों में अपना घर बना लेते हैं, छत्ता पूरी पत्तियों को इकट्ठा करते हुए। अगर मुझे कोई अच्छा बड़ा छत्ता दिखता है आगे, इन चींटों का घर दिखता है, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो फिलहाल तो अभी हमने जो चीज़ कलेक्ट की है उसे रख लेते हैं अपनी थैली में और बढ़ते फिर आगे। तेंदू, इस तेंदू के ऊपर मैंने पहले ही ऑलरेडी एक ब्लॉग बना चुका हूँ, और अगर आपने वो ब्लॉग देखे नहीं हो तो जाके देखिए। वो ब्लॉग काफ़ी अच्छा बना हुआ था वो भी। और मुझे एक पेड़ में इतना बड़ा तेंदू मिल गया, काफ़ी रोचक बात है। इतना बड़ा तेंदू ज़्यादातर मिलते नहीं हैं। ये आलू साइज का है, करीब छोटी आलू साइज का। तो इसे भी रख लेते हैं, जब सब फल खाएंगे तब साथ में इसको भी खाएंगे। और ये बिल्कुल पका हुआ है, तो काफ़ी अच्छी सुगंध सेंट आ रही है इसकी। तो उसको भी अपने इस थैली में रख लिया जाएगा अब। ये देखिए आप। और अब फिर हम आगे बढ़ते हैं, मतलब वापस घर की ओर बढ़ते हैं अब। तो दोस्तों, हम नीचे उतर ही रहे थे कि हमें एक पेड़ मिल चुका है, इसमें तेंदुआ भी लगे हुए हैं और पके हुए हैं थोड़े से। देखिए, बिल्कुल देरी किए हुए अब इन तेंदू को मैं जल्दी से तोड़ लेता हूँ, क्योंकि समय ज़्यादा हो चुका है। हम बहुत देर पहले निकले थे, तो करीब 2-3 घंटा हो चुका है मुझे जंगल में रहते हुए। तो टाइम है इस तेंदू को कलेक्ट करने का। तो चलिए इसे कलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए, इतना सुंदर कलर दिख रहा है। हालांकि ये पूरे पके नहीं हैं अभी, पर ठीक है, हम इसे 1-2 दिन रख देंगे घर में, पिछले बार जैसे हमने रखा था, और ये पक जाएंगे। तो बाकी के भी कलेक्ट कर लेता हूँ मैं। और अपनी थैली में, खजाने की जो थैली है अपनी, मेरे लिए तो आज ये खजाना जैसा ही हो चुका है, तो इसमें मैं रख लेता हूँ पूरा। ये देखिए। तो चलिए बाकी के तेंदू कलेक्ट करता हूँ। तो दोस्तों, जिस चीज़ के लिए मैं आया था वो ये है। ये पत्ते हम इसलिए तोड़ रहे हैं क्योंकि ये पत्तों से पत्थर बनाई जाती है। और यहाँ पे हमारे एरिया में
ये पत्तों से जो पत्तल बनाई जाती है उसमें हम लोग खाना खाते हैं, तो इसलिए ये पत्तल तोड़ रहा हूँ मैं, ताकि मैं एक छोटी सी पत्तल बना पाऊँ और उस पत्तल में हमने जो भी चीज़ आज कलेक्ट की है वो थोड़ा खा पाए, क्योंकि अब भूख भी लग चुकी है और मैं काफ़ी थक भी चुका हूँ। तो चलिए इन्हें तोड़ लेते हैं। तो दोस्तों ये पत्ते हमने तोड़ लिए हैं, अब इससे पत्तल बनाते हैं और फिर जो भी हमने बना जंगल से जो भी चीज़ लाई है उनको खाएंगे मस्त। तो चलिए बने रहिए वीडियो में आगे तक। तो दोस्तों यहाँ हमें साफ़ पानी मिल चुका है, तो इन्हीं साफ़ पानियों में से हमने जो आम कलेक्ट किए हैं उन्हें अच्छी तरह से आराम से धो लेंगे, ताकि पानी भी गंदा ना हो और हमारे आम भी धुल जाए। चलिए एक एक करके पूरे आम को धो लेते हैं। कुछ कच्चे आम ले लिए हैं हमने अभी और कुछ पके आम। तो चलिए दोस्तों अब एक पत्तल बनाई जाए। सबसे पहले तो हम इसके डंठलों को अलग कर लेते हैं इस तरीके से। हवा भी चल रही है गाइस, तो ये उड़ रहे हैं। तो हम पतली पतली घास की ऐसी लकड़ियाँ ले लेंगे। बस हमें कुछ नहीं करना है, इन पत्तों को ऐसा रखना है और यहाँ से डाल के इन्हें ऐसा निकाल देना है। देखिए ये से जुड़ जाएगी। तो आगे भी ऐसे करते हैं हम, इन्हें ऐसे कलेक्ट करते हुए जोड़ते जाएंगे बारीक बारीक लकड़ी लगा लगा के। तो देखिए गाइस हमारी एक पत्तल रेडी हो चुकी है। पॉपर जैसी बनती है वैसी बनी नहीं है, पर ठीक है हमारा काम इसमें हो जाएगा। तो चलिए
आपको दिखाता हूँ अब आगे से। ये हमारे पके हुए आम आए इसमें। अब एक तरफ हमारे ये कच्चे वाले आम, हमारे कुछ शानदार फलों में से एक कोसुम, कुछ पके हुए तेंदू, और हमने जो एक बहुत शानदार चीज़ तोड़ी थी वो भी हम इसमें रख देते हैं। अब जामुन। तो देखिए आप गाइस, ये पूरे नेचुरल फ्रूट है जो आज हमने कलेक्ट किए हैं और अब हम इसे खाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इनका खाना। और इनको खाने से पहले मैंने अपने घर से थोड़ा नमक और मिर्च लेके आया था। तो हम 2 पत्थरों की मदद से ये आमों को तोड़ लेंगे अच्छे से, और फिर इसमें वो नमक मिर्च डाल के बढ़िया तरीके से खाएंगे। तो चलिए तोड़ लेते हैं इन्हें। देखिए गाइस, तो हमारे आम टूट चुके हैं। चलो दोस्तों, अब इन्हें खाया जाएगा। ये देखिए दोस्तों, नमक और मिर्च। तो बढ़िया अब इन आमों को नमक और मिर्च में लगाया जाएगा और खाया जाएगा। ये हमारा नमक, ये मिर्च और ये हमारा आम। उसके बाद हमारी जामुन, इसमें थोड़ा नमक लगा दिया जाएगा। उसके बाद है दोस्तों हमारे ये पके हुए आमों को खाने की बारी। तो इसे हल्का सा पहले दबा के थोड़ा नरम कर लिया जाएगा और ऊपर से साफ करके थरों में थोड़ा सा रस निकाल के फेंक देंगे। और ये हमारा आम रहा, जब हम टेस्ट करेंगे। काफ़ी मीठा है गाइस। ज़्यादा रस होता नहीं है जंगलों के आमों में, क्योंकि छोटे होते हैं ये। तो देखिए आप ये उसके बाद अब टाइम है हमारी कोसुम का। तो कोसुम को बढ़िया हल्का सा नमक लगाएंगे और बढ़िया खाएंगे। और लास्ट की जो बारी है वो हमारा फल तेंदू। तो ये भी पका फल था तेंदू झाड़ में, तो ये काफ़ी मीठा होगा, इस बात की मेरे को पूरी गारंटी है। ये देखिए, ये बिल्कुल चीकू जैसा होता है, अंदर चीकू जैसे बीज, आलू जैसा छोटा सा फल, पीला, और खाने में बहुत ज़्यादा मीठा और टेस्टी। तो चलिए इन्हें भी खाते हैं अब।
काफ़ी टेस्टी है, काफ़ी मीठा तेंदू है ये। और बहुत साल बाद मैं आज ऐसा कुछ कर रहा हूँ। मैं जंगल में निकला, फल कलेक्ट किए, आपको दिखाया क्या क्या फल हमने तोड़े। सबसे पहले हमने आम तोड़े कच्चे वाले, फिर हम नदी के सहारे जंगल में आगे निकले, हमने फिर पके आम कलेक्ट किए। उसके बाद फिर हम जंगल में बहुत आगे गए, हमें जामुन का पेड़ मिला, हमने जामुन कलेक्ट करने के बाद हमको जो चीज़ की उम्मीद नहीं थी, वो चीज़ जो थी वो थी कोसुम, वो हमें मिली। हमने उसे तोड़ा, उसे टेस्ट किया। उसके बाद आते आते हमें कुछ तेंदू भी मिल गए, तो उन्हें भी कलेक्ट किया। जो पके थे उन्हें खाया, जो थोड़े थे अच्छे से पके नहीं उन्हें रख लिया, ताकि वो घर में एक दो दिन दबा गई गेहूँ में या कुछ भूसे में, तो ताकि अच्छे से पक जाएंगे। और ये सब चीज़ खाने के बाद आज का ये ब्लॉग, जंगल का ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। अगर आप यहाँ तक आए हो तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि आप वीडियो में बने रहे, इसके लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं आपका। और आपसे निवेदन है कि आप अगली वीडियो, अगर आप चाहते हैं मैं इसी कोई वीडियो बनाऊँ और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। और अगर ये फल आपके एरिया में आपको मिलते हैं तो इनका नाम आपके एरिया में क्या है ये कहकर हमको ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और आपके एरिया में ये फल मिलते हैं या नहीं मिलते, और आपने कभी ये फल खाया है या नहीं खाया है वो भी बताइए। तो इसी के साथ हम अपना ये ब्लॉग ख़त्म करते हैं और अब निकलते हैं अपने घर की ओर, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो चुका है और हमें बाकी रूटीन भी करना है अपने दिन की। क्योंकि इस समय मैं 365 हार्ड डे चैलेंज में लगा हुआ हूँ, जिसमें कि मुझे 158 डे कंप्लीट हो चुके हैं। तो लगभग समझिए मुझे 5 मिनट ज़्यादा हो चुका है। तो बस इसी तरह मैं लगा रहूँगा, अपना 365 एक साल का जो चैलेंज हो पूरा करूँगा और जंगल में आके इसे एंजॉय करते रहूँगा। और अपना जो ज़िंदगी है, तो आज थोड़ा मैं जो मज़े लेके किया मैंने, वो सब करते रहूँगा। तो चलिए अगली वीडियो में मिलेंगे। आप सभी को राम राम, जय श्री राम, सीताराम, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, यहाँ से घर जाने के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ से घर जाने के बाद आमरस बनाऊँगा और आमरस के साथ सेवई बनाऊँगा। तो वीडियो में मैंने बोल तो दिया है आपको कि चलो वीडियो में अगले मिलते हैं, पर आप वीडियो में लगातार बने रहे ताकि मैं आपको घर में जाके आमरस बनाते हुए दिखा सकूँ और सेवई बना के दिखा सकूँ। तो थोड़ी देर की वीडियो और लंबी हो जाएगी, तो आप बने रहिएगा। अब वक्त इसलिए है वीडियो बनाने का बंद करने का, क्योंकि मेरे फ़ोन की जो बैटरी है वो भी लगभग ख़त्म होने वाली है, इसलिए थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं घर जाके। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय। तो दोस्तों, अब हम घर की ओर निकल रहे हैं। तो बस आप सभी से यही विनती है मेरी कि इन जंगलों को बचाइए, इन पेड़ों को बचाइए, क्योंकि इन्हीं पेड़ों से, इन्हीं जंगलों से हमारा वजूद है। और इन पेड़ों के अलावा हमारी ज़िंदगी बिल्कुल भी संभव है ही नहीं। तो इनकी रक्षा कीजिए, अपने आसपास हो रही पेड़ों की कटाई को रोकिए, उनकी मदद कीजिए, सोशल मीडिया में डालिए, ट्रेंडिंग करवाइए, उसे ट्रेंड में डालिए, ताकि लोग आपके साथ जुड़ सके और आपका सहयोग कर सके। तो बस यही सब चीज़ें था। तो अब हम चलते हैं घर, घर जाके हम अपनी बाकी काम करते हैं और उसके बाद हम बनाते हैं अपना आमरस और सेवई और फिर आपको दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं घर हमारी।
तो दोस्तों, हमने जो जंगल से आम लाए थे, ये उसी का बना हुआ आमरस है और हमने इसे सेवई बनाई है। तो चलिए आमरस और सेवई अब ट्राई करते हैं। काफ़ी अच्छा बना हुआ है आमरस। और ये आमरस में मैंने सिर्फ थोड़ा सा नमक भर डाला है और कुछ नहीं, प्योर आमरस है ये। और काफ़ी अच्छा टेस्ट है इसका। तो मेरे साथ यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मिलते रहेंगे आने वाली वीडियो में भी। तो आप सभी को अब राम राम, जय श्री राम, सीताराम।